बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी प्रसाद जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सुख लीजो मोमिन पहाड़ माहौल के आराम, अर्श अजीम के कायम निष्दिन एही ताम। आप श्री महामती जी कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, आप चितवन के द्वारा पुखराज पहाड़ की मोहलातों में लीला का सुख लीजिए। परम धाम के ये सुख अखंड है, आपके हैं। आप दिन रात चितवन के द्वारा इन सुखों को लीजिए। सुख लीजो मोमिन पहाड़ माहौल के आराम, अर्श अजीम के कायम निश्तिन एही ताम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखनी है पुखराज पहाड़ की। पुखराज पहाड़ की ओर किस तरह पहुंचे, उन मार्ग को, उन सुंदर रमणीय मार्ग को देखने का प्रयास करते हैं कि पुखराज पहाड़ की ओर कैसे पहुंचे। राजी श्यामा जी की मेल से खुद को महसूस करते हैं रंगमहल की उत्तर दिशा में, जिसमें 40 हांस में तो लाल चबूतरे की शोभा है और 10 हांस में ताड़वन की शोभा है। तो यहाँ पश्चिम से जब पूरब की ओर चलेंगे तो 41वां जो वृक्ष आया है, 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, तो यहाँ पश्चिम से गिनेंगे तो 25वां 26वां वृक्ष लेंगे, और पूरब से लेंगे 41 वृक्षों के पूरब से तो 15वां 16वां वृक्ष। और इसको आसान तरीके से समझें तो इन उत्तर दिशा में आ जाएं, वो ठीक मध्य पॉइंट में उत्तर दिशा का जो ठीक 25वां 26वां हांस आता है। जैसे ये अपने पास 1500 मंदिर हैं, तो 750 मंदिर तो पश्चिम तरफ छोड़ दें और 750 मंदिर पूरब तरफ, ठीक मध्य के जो मंदिर जगह है उससे चले उत्तर दिशा की ओर। लाल चबूतरे को पार करेंगे, भोमबर सीढ़ियां उतरेंगे, यहाँ पर वृक्षों की 2 हारें होंगी और यहाँ से हमें उत्तर दिशा की ओर चलना है। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ठीक मध्य से चलना है उत्तर दिशा की ओर। तो लाल चबूतरे से भोमबर की सीढ़ियां उतरेंगे, 41 वृक्षों की जो 41 आ रहे हैं, तो हमारे सामने 25वां 26वां वृक्ष होगा। उनके मध्य मेहराबी द्वारों से निकलते हुए चलना है। नीचे नूरमयी रेती, ऊपर देखेंगे तो वनों का शीतल चंद्रमा और तनों की सुंदर शोभा। इस तरह से हमें 41 वृक्षों की 41 हारों को शोभा देखते हुए पार करना है। ठीक मध्य का पॉइंट इसको माने और उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं। ये दोनों तरफ 2 वृक्ष लग गए, इनकी सुंदर मेहराबें। हमारे ऊपर छत की ओर देखते हैं तो सुंदर फूलों की मेहराबें, नीचे रेती की सुंदर शोभा, दाएं बाएं जो वृक्ष आए हैं उनकी सुंदर शोभा। इस तरह से ये सुंदर शोभा देखते हुए हमने बड़ो वन को पार करना है। बड़ो वन पूरा पार हो गया। ये देखिए बड़ो वन का निशान है, ये देखिए बड़ो वन के निशान आ रहे हैं। बड़ो वन पूरा पार होते ही यहाँ पे मधुवन शुरू हो जाएगा। मधुवन की शोभा आएगी बट पीपल की चौकी की तरह। चारों दिशाओं में नहरें आएंगी, चारों कोनों में चौबच्ची। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष आएगा महाबिलन, जो पास वाले चौक के वृक्ष से मिलान करेगा। उन मिलान में हिंडोलों की शोभा होगी।
और इन बच्चों पर 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। मधुवन आगे महावन की शोभा भी इसी तरह से है। मधुवन की ऊंचाई जाएगी 500 भोम और महावन की 1000 भोम। और बड़ोवन में देख ही चुके हैं, पहले 17 हारों तक तो 10 भोम रंग महल की चांदनी के बराबर, आगे जो हारें हैं वो 250 भोम तक जाती हैं। तो ये बड़ोवन के वृक्षों को पार करते ही हम मधुवन में आ गए। मधुवन में आते ही हमें एक नहर मिलेगी। ये जो नहर का निशान यहाँ तक है, इस निशान को यहाँ तक महसूस करें। बड़ोवन पार होते ही हमें ये नहर मिल जाएगी। 3 सीढ़ी चढ़कर इन नहर में आए और नहर की पाल से सीधा चलते जाना है। दाएं बाएं मधुवन की शोभा देखते हुए, फिर महावन की शोभा देखते हुए सीधा नहर की रोस पर चलते जाना है। एक तरफ नहर की सुंदर शोभा होगी, जल नहर के जो जल चबूतरा आया है उन पर सीढ़ियां उतरती हुई सुंदर कठेड़े की शोभा, इन शोभा को देखते हुए चलते जाना है। तो हम पहुंच जाएंगे पुखराज पहाड़ के दक्षिण दिशा में जो कुंड की शोभा आई है पुखराजी रोस पर, वहां तक। इस तरह से हमें पुखराज तक पहुंचना है। इन शोभा को इन नक्शे से समझते हैं। ये रंगमहल की उत्तर दिशा, 1500 मंदिर ठीक मध्य भाग में आ जाते हैं। लाल चबूतरे से भोंबर की सीढ़ियां उतरकर हम यहाँ पर आए तो हम 2 वृक्षों के बीच में एक के बाद एक मेहराबी द्वार मिलते चले जाएंगे। तो इस तरह से बड़ोवन की सुंदर शोभा, नीचे रेती का नूर, हीरा मोती की तरह जगमगाती रेती, अति कोमल रेती सुगंधी लिए ऊपर नजर जाती है तो फूलों पत्तियों तनों से सुंदर फूलों का छतरी मंडल शीतल छाया देते हुआ। और इन वृक्षों के तनों की ओर शोभा देखते हैं तो भूम दर भूम इनसे 5 हाथ के छज्जे निकलते हुए, जिनमें पशु पक्षी उमड़ उमड़ के आते हैं और दीदार करते हैं। तो इस तरह से शोभा देखते हुए 41 की 41 हार जो वृक्ष आए हैं, ठीक मध्य रोज से एक के बाद एक मेहराबी द्वार मिलते चले जाएंगे और हमने बड़ोवन को पार कर लिया। बड़ोवन पार करते ही हमें मधुवन मिलेगा। इस जगह को महसूस करें कि सीधा हमें ये मधुवन मिल रहा है। यहाँ पर ये नहर मिल रही है, इन नहर से सीधा चलते जाना है। ये हमें सीधा पुखराज के दक्षिण दिशा में पहुंचाएगी। दक्षिण दिशा में जो पुखराज का दक्षिण दिशा का जो कुंड आया है उन कुंड तक ये इस तरह से हमें पहुंचना है। तो एक सीधा मार्ग है। उत्तर दिशा में नाग की सीट पे ठीक मध्य भाग, जो उत्तर दिशा का है उसके मध्य भाग से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधा दौड़ते चले जाना है। बड़वन को पार करेंगे, उसके आगे हमें मधुवन में हमें नहर मिल जाएगी। नहर की रोज से सीधा दौड़ते हुए हम पुखराज तक पहुंच सकते हैं। सुंदर सवारियां मिल जाएंगी, घोड़े हाथी सुंदर नूरमयी बगियां, जैसे यहाँ पे उतरते ही आपके लिए सवारी हाजिर है, उन पे सवार होके और सीधा हम पुखराज तक पहुंच सकते हैं। तो ये पहाड़ पहुंचने का सीधा सरल रास्ता। देखिए इस नक्शे में वही चीज दिखा रखी है। बड़ोवन से निकल रही है मेहराबी द्वारों से, ये मधुवन आ गया। ये नहर हमें यहीं पर मिल जाएगी। 3 सीढ़ी चढ़कर इन नहर पे आए, नहर की पाल पे होते सीधा ये देखिए दक्षिण दिशा के चबच्चे तक पहुंच गए। इन शोभा को मैं महाराज जी के शब्दों में, ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा। बड़ोवन में 15वें वृक्ष से अर्थात लाल चबूतरा के आगे पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है, उस 15वें चौक से उसमें से सीधा उत्तर तरफ मुख करके पुखराज को चले। ये पश्चिम से पूर्व को 26वां अखाड़ा है। महाराज जी कह रहे हैं पूर्व से, क्योंकि पूर्व में 10 हाथ तो ये ताड़वन के निकल गए, तो पूर्व से चलना है तो हमें 15वें 16वें वृक्ष के मध्य से चलना है, और पश्चिम से चलेंगे तो 25वें 26वें वृक्ष के मध्य से चलना है। पूर्व से चलेंगे तो भी इन्हीं वृक्ष में आएंगे, पश्चिम से चलेंगे तो भी इन 2 वृक्षों के मध्य आएंगे। पूर्व से 15वां 16वां वृक्ष, पश्चिम से
25वां 26वां वृक्ष। यहां से हमें उत्तर मुख करके चलना है। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। लाल चबूतरे के आगे पूर्व से पश्चिम जो 15वां वृक्ष है या जो 15वां चौक है, उसमें से सीधा उत्तर तरफ मुख करके पुखराज को चले। ये पश्चिम से पूर्व 26वां अखाड़ा है और पूर्व से पश्चिम 15वां अखाड़ा है। तो इस तरह से यहां से उत्तर मुख करके हमें चलना है। आगे शोभा आ रही है, जिन मेहराबों से होके बड़ोवन से चले, जैसे इसे 15वां 16वां अखाड़ा समझे पूर्व से, और पश्चिम से 25वां 26वां अखाड़ा चले माने। तो ये कह रही है कि जिन मेहराबों से होकर, इन मेहराबों से होकर हम उत्तर की ओर चल रहे हैं। जिन मेहराबों से होके बड़ोवन से चले, उन्हीं मेहराबों के सामने एक रोंस चबूतरा आया है। इन बड़ोवन को पार करेंगे तो हमें मधुवन में एक रोंस चबूतरा मिलेगा। बड़ोवन को पार करते ही हमें ये चबूतरा मिलेगा। 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आना है। उस रोंस चबूतरे पर होके दाएं बाएं और मधुवन की शोभा देखते हुए, दाएं बाएं मधुवन और महावन की शोभा देखते देखते उसी रोंस से पुखराज के दक्षिण चौबच्चे पर आए। इन मेहराबी द्वारों से बड़ोवन पार किया, सीधा हमको ये नहर मिल गई। इन नहर पे 3 सीढ़ी चढ़कर आए और यहाँ से सीधा चलते जा रहे हैं और पुखराज के दक्षिण दिशा के चौबच्चे पर पहुंच गए। तो सुंदर साथ जी, ये दक्षिण दिशा के चौबच्चे तक पहुंचने का मार्ग है। दीदी एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। ये जो 41 वृक्ष की ये हारे आई है ना दीदी? हाँ, 41 17 हारे आई। हाँ 17। तो यहाँ पे जो आगे मधुवन और महावन आएंगे, उनके भी इतने ही आएंगे काउंटिंग में? नहीं नहीं, इनकी 4 हारे आएंगी। देखो ये मनाश्री जी ने निशान दे रखा है। टोटल ये 8 वृक्ष दे रखे हैं। 4 हारे तो आएंगी मधुवन की और 4 हारे आएंगी महावन की। ये जो गोल निशान दे रखे हैं ना, ये वाले, हाँ जी। तो 4 हारे तो मधुवन की आएंगी और 4 हारे महावन की आएंगी। तो ये शोभा वहां पे है दीदी? हाँ, यहाँ से ये स्टार्ट हो वृक्ष गई। है ना, ये वृक्ष आएंगे ना महावन के और उसके हाँ, यहीं से ये मधुवन के। शोभा मतलब कुल मिला के जो ये नहर है ना, इस नहर को यहाँ महसूस करो। तो यहाँ से ये चल कौन रही, से वृक्ष है मधुवन के और उसके महावन के, कौन से वृक्ष हैं? ऐसे आइडिया नहीं है, बस ऊंचाई का ही ध्यान है कि मधुवन के 500 भूम होते हैं और महावन के 1000 भूम होते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक। तो ये रास्ता समझ में आया? हाँ जी दीदी। नीता बोलोगे? हाँ जी, बहुत आनंद आया, ऐसा लगा हम दौड़ते हुए पुखराज पहाड़ पहुंच गए। अब नीता समझ आ गई। नीता पहुंचाओ। माता जी, मधुबन महावन 4 लाइन है, तो ये बड़ोवन कितना वृक्ष का लाइन है? बड़ोवन तो अपने देखा था ना कि लाल चबूतरे के आगे 41 वृक्षों की 41 आ रहे हैं, तो उसको सारी पार करनी है। समझ में आया। हाँ, बस ये जगह स्किप कर जाओ, इस जगह को मत देखो। यहां से निकलते ही ये नहर की रोंस पकड़ लो। ये एक एक हार दिखा रखी है, ये 4 हारे माने। ये 4 हारे मधुवन की, 4 हारे महावन की। रंग महल की वायव्य और ईशान कोण के बीच जो 1500 मंदिर आए हैं, उनमें से जो 1200 मंदिर है यानी 40 हास, उसने वड़वन की शोभा आई है, जिनकी 41 वृक्ष की 41 हारे आए हैं। उनमें से बीच यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ ना दीदी, 25 पूर्व से पश्चिम लेंगे ना तो 15वां 16वां अखाड़ा, पश्चिम से पूर्व लेंगे तो 25वां 26वां 26वां। तो हिसाब समझ लो। क्यों? क्योंकि पूर्व में ये 10 हास ये भी तो हो गए ना, तो 15वां 16वां 25वां 26वां ही हो गया ना। हाँ जी दीदी, ताड़वन की शोभा है ना। हाँ, इसलिए इंक्लूड करके पूर्व से 15वां 16वां, पश्चिम से 25वां 26वां अखाड़ा। 26वां, पश्चिम से 25वां 26वां वृक्ष के मध्य में से नूरमयी
रोज से होते हुए जहाँ नूरमयी रेती आई हुई है, वहां से होते हुए सीधा हम जब चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सुंदर सी नहर प्रकट होती है। मधुवन आता है, मधुवन में नहर। मधुबन आता है, मधुबन में नहर आता है। अब यहाँ से तो एकदम नहर ही नजर आएगी ना दीदी हाँ, हमें। सीधा नहर, और नहर के हाँ जी, दोनों ओर मधुवन की पहले 4 हारे, फिर महावन की 4 हारे। नीचे से तो चार अपने हरे। को मधुवन महावन बिल्कुल समान शोभा लिए नजर आएंगे। ऊंचाई का फर्क है, लेकिन वो तो ऊपर जाके दिखाई देगी। जब अपन तले में चल रहे हैं तब तो अपने को बराबर चौकी नजर आएंगे ना जी भाई। चारों दिशाओं में नहरें, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर महाबिलंद वृक्ष। इस वृक्ष ने पास वाले वृक्ष से मिलान कर लिया, उनमें हिंडोले। मधुवन महावन की सेम शोभा आएगी बट पीपल की चौकी की तरह। ऊंचाई का फर्क है। ताड़ यहाँ पे देखते हैं, लाल चबूतरे की 17 हारों तक तो 10 भूम, बाकी हारे 250 भूम गई, मधुवन की गई 500 और महावन की गई 1000 भूमि। तो इस तरह से हमें पहुंचना है। जी। ये महावन और मधुवन के हिंडोले बट पीपल की हिंडोले चौकी आएंगे। की तरह, बट पीपल की चौकी की तरह। ये देखो शोभा है ना, बिल्कुल बट पीपल की चौकी की तरह। ये मधुवन ठीक है, महावन ठीक का है। दृश्य है। चारों दिशाओं में नहरें हो गई, चारों कोनों में चबच्चे हो गए। इन महाबिलन वृक्ष ने पास वाले चौक से मिलान किया, ऐसे चारों तरफ। जहां मिलान हुआ वहां पर हिंडोलों की शोभा। तो चैबच्चों पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, मधुवन में भी महावन में भी। ये जो नहरें बताई हैं चारों कोनों में, मतलब चारों दिशाओं में, ये मधुबन और महावन के वृक्षों के वहां पर बताई हैं। हाँ, ये मतलब मधुवन महावन की शोभा बताई है कि ठीक है, ठीक है, बड़वन तो जब अपन ने पार किया तब नहरे चबच्चे नहीं थी। यहाँ पर नहरे चबच्चे अंडरग्राउंड है बड़वन में। ठीक है। बड़वन पार किया, उनमें नहरे चबच्चे नहीं थी, यहाँ पे अंडरग्राउंड है। लेकिन यहाँ मधुवन में आते ही अपने को नहरे चबच्चे, जैसे यहाँ रोज से पार कर रहे हैं तो दाएं बाएं शोभा देखेंगे मधुवन की बट पीपल की चौकी की तरह सुंदर शोभा ही है। क्योंकि सीधा रोज से चलते जाना है और दाएं बाएं की शोभा देखते हुए। एक तरफ मधुबन के और एक तरफ नहर के महावन है। नहीं, महावन पहले 4 हारे मधुवन आएंगी, उसके बाद 4 हारे महावन आएंगी। इस तरह से शोभा है। ये महाराज जी ने इस ओके। नक्शे में दिखा रखा है ना। ये पहली 4 हारे तो मधुवन की हैं, उसके बाद 4 हारे महावन की हैं। महावन 1000 भूम ऊंचाई लेंगे और ये पुखराज की चांदनी से मिलान करेंगे। इस तरह से शोभा आएगी। पहले 4 हारे मधुवन, फिर आगे 4 हारे महावन की, घेर कर गुलाई में आती है पूरी। जब हम वहां पहुंचेंगे दक्षिण दिशा के चैबच्चे पर, तो हम पुखराज की तरफ नजर करेंगे तो हमें भूम भर ऊंचा चबूतरा 1000 हांसों में गिरदवाई नजर आएगा। भीतर की तरफ नजर करेंगे तो भूम भर ऊंचा चबूतरा और घिर कर 1000 हांस। दक्षिण दिशा का जो चैबच्चा आया है उसकी शोभा ये दक्षिण दिशा का चैबच्चा, इसकी शोभा देखते हैं। पुखराज के दक्षिण तरफ जो चैबच्चा आया है वहां पर रूह खड़ी होकर पुखराज की तरफ पीठ करके रंग महल को देखने लगी। पुखराज के दक्षिण तरफ जो चैबच्चा आया है, महाराज शिव जी यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं पुखराज के चबूतरे की तरफ और मुख कर रहे हैं रंग महल की तरफ। कि रूह यहाँ खड़ी है और मुख है रंग महल की तरफ, और वो इन चैबच्चे की शोभा देख रही है। प्रथम रूह ने देखा चैबच्चे को। पुखराज को घेर कर जो रोज कमर भर ऊंची 500 मंदिर की चौड़ी आई है, इस रोज पर दक्षिण तरफ चबूतरा की दीवार से लगकर जमीन पर एक हांस का चैबच्चा आया है। पुखराज को घेर कर ये कमर भर ऊंची रोस आई है। प्रथम रूह ने देखा चैबच्चे को। पुखराज को घेर कर पुखराजी रोस की शोभा आई है, जिन पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। उन रोज पर इन चैबच्चे की शोभा हुई है। 200 कोस का लंबा चौड़ा चैबच्चा है और 50 कोस की रोस घेर कर आई है। 200 कोस का लंबा चौड़ा बराबर और 50 कोस की रोस और 50 कोस की पाल आई है। इन शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। माता जी बड़ बड़ मधुबन महावन ये वन ले
पोखराज जी पूरा घेर लिया है। हाँ, पूरा घेर लिया है, पूरा गोलाई में घेरा है। ये देखो आधे हिस्से तक घेरा हुआ दिखा रखा है ना, ऐसे पूरा घेरा है। हाँ, दिखाया है। हाँ। अब महाराज श्री जी ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा पुखराज का उठा यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं और मुख रख रहे हैं रंग महल की तरफ। तो बता रहे हैं कि जो 400 कोस की रोस घूमी है जिस पर पुखराजी रोस के वृक्षों की 2 हारें आई हैं, इन 400 कोस की रोस पे 200 कोस का तो चैबच्चा हुआ, कुंड को घेर के 50 कोस की रोस आई और घेर के 50 कोस की पाल आई। तो 400 कोस का हिसाब पूरा होता है ना। तो इस तरफ से दक्षिण तरफ चैबच्चे की शोभा आई है। ये देखिए पुखराज को घेर कर 400 कोस की रोस आई है जिस पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं, पुखराजी रोस। ये वृक्षों की 2 हारें दिखा रखी है ना। इन रोस पर दक्षिण दिशा में 200 कोस का तो कुंड हुआ, 50 कोस की रोस हुई और 50 कोस की पाल हुई। तो ऐसे 400 कोस का हिसाब होता है। दक्षिण दिशा में कुंड की शोभा आई है। बाकी 3 कुंड और आए हैं। ये कुंड आए हैं भूमबर ऊंचे चबूतरे पर, ये शोभा आगे देखेंगे। और ये कुंड आया है परम धाम की जमीन पर जो दक्षिण दिशा का है। चैबच्चा कहें या कुंड कहते हैं इसको। 200 कोस का लंबा चौड़ा, 200 कोस का लंबा चौड़ा ये चैबच्चा, ये परम धाम की जमीन पर आया है। चारों दिशाओं में आया चैबच्चे, लेकिन ये 3 चैबच्चे भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आएंगे। ये तले ही आया है, जैसे यहाँ से बड़ोवन की से चले आ रहे हैं तो ठीक इसी जगह हमको ये चैबच्चा मिलेगा। 200 कोस का विशाल चैबच्चा, उसको घेर कर रोस होगी जल लेवल पे, फिर उसको घेर के पाल की शोभा होगी। इस तरह से सुंदर शोभा। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां होंगी, कठेड़े की शोभा होगी और घेर कर सुंदर बैठ के होंगी। अब इन नहर पर भी जब आ रहे हैं, नहर से भी, तो नहर की रोस पर, जल रोस पर सुंदर बैठ के अपने को स्थान स्थान पर मिलेंगी। सुंदर रमणीय स्थल। यहां से आ रहे हैं तो देखें वनों की कितनी सुंदर शोभा, तनों की कितनी सुंदर शोभा, ऊपर शीतल छतरी मंडल। फिर आगे अपने को नहर मिल रही है। एक तरफ तो नहर सुंदर उज्जवल जल बहता हुआ, मीठा मिश्री से भी कोट गुना। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, विशाल रोस जिससे हम आ रहे हैं हाथी घोड़ों की सवारी करते हुए, बग्गियों पे की असवारी करते हुए आ रहे हैं और सीधा यहाँ पहुंच रहे हैं। चितवन के भाव से गुम्बद जी में नमन करें, धनी के स्वरूप को निरखे और खुद को महसूस करें उनकी मेल से कि हम रंग महल की उत्तर दिशा में हैं। लाल चबूतरे पर है। सामने देखेंगे 41 वृक्षों की 41 हारें। लाल चबूतरे के पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, जो 15वां 16वां अखाड़ा है वहां से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर उन अखाड़े में पहुंच जाएंगे और मुख कर लेंगे पुखराज की तरफ, यानी उत्तर दिशा में। सीधा चलते जाएंगे। दाएं बाएं वृक्षों की सुंदर शोभा, भूम दर भूम इन वृक्षों में छज्जे निकलते हुए, वृक्षों के द्वारों से वहां पर पशु पक्षी आके आपको देख रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं मीठी मीठी। नीचे रेती की सुंदर शोभा, हीरा मोती की तरह जगमगाती रेती, अति कोमल रेती, सुगंधी लिए। ऊपर नजर गई तो ऊपर वृक्षों का एक कल छतरी मंडल। इन सुंदर शोभा देखते हुए 41 वृक्षों की हारे पार करी। जैसे ही बड़ोवन पार किया, आगे मधुवन की शोभा है। मधुवन में हमें एक सीधी नहर मिलेगी। 15वें 16वें अखाड़े से आ रहे हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ से, तो सीधा हमें इसी सीध में हमें एक नहर मिलेगी। 3 सीढ़ी चढ़कर उन नहर की पाल पर आ गए और सीधा चलते जा रहे हैं दाएं बाएं शोभा देखते हुए, नहर की शोभा देखते हुए। नहर में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ों की सुंदर शोभा, नहर के जल की शोभा। और दाएं बाएं और नजर घुमाते हैं तो पहली 4 हारें मधुवन की। मधुवन के सुंदर बगीचे, एक एक चौक की शोभा देखे तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, चबच्चों से उछलते फवारे और महाबिलन हिंडोले। उन चबच्चों पर 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई और आगे बढ़ रही हैं। मधुवन की 4 हारें देखी, आगे महावन की 4 हारें।
मधुवन 500 भूम की ऊंचाई लिए, महावन 1000 भूम की ऊंचाई लिए। इस तरह से नहर से चलते चल रहे हैं तो पहुंच गए पुखराज के दक्षिण दिशा में पुखराजी रोस पर, जहां वृक्षों की 2 हारें हैं। इन पुखराजी रोस पर 200 कोस का लंबा चौड़ा विशाल चौबच्चा, चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ी की शोभा, घेर कर रोस और पाल की शोभा। यहां से देखते हैं तो हमें घेर कर पुखराज का 1000 हास का भूम पर ऊंचा गृहद्वाई नजर आएगा। हास हास पे उनके गुर्ज नजर आएंगे और 2 गुर्जों के मध्य से सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। तो इस तरह से शोभा हुई पुखराज तक पहुंचने की। ये जो वड़ोवन आए हैं ना आगे 41 हारे, वहां पे जो छज्जे निकले हुए हैं 5-5 हाथी, ये जो वृक्ष है ना, ये वाले, ये जो बड़े बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, इन्होंने भूम दर भूम रंगमहल के छज्जों के सामने 5 हाथ के छज्जे निकाले हैं। 10 भूम तक ऊंचाई है ना रंगमहल के बराबर, तो रंगमहल के जो 9 भूमों तक के छज्जे निकले हैं, तो ठीक सामने इन वृक्षों के भी छज्जे निकले हैं 5 हाथ के। ये छज्जे हैं कि यहाँ से सीढ़ियां मिलेंगी छोटे पशु पक्षी हैं, जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, जो छोटे पशु पक्षी होते हैं, वो इन छज्जों में आके धनी की लीला का आनंद लेते हैं। तो वहां पे हम ऐसे फील करें ना दीदी, जैसे चारों तरफ रेलिंग लगी हुई हो, है ना, रेलिंग तो लगी, छज्जों के किनार पे कठेड़ा तो होगा ना, फूलों के सुंदर कठेड़े। एक और शोभा पूछनी थी दीदी, जैसे हम वाइव कौन से हम आते, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में वर्णन करा ना, जो 40 हाथे आए, वो लाल चबूतरे की 40 हाथ आई है, तो वहां पे हम सीधा वो ऐसे सीधा आ सकते दीदी? जैसे भूमबर चबूतरा है ना, उससे हमें मतलब नीचे उतर के जाना पड़ेगा 3 से। नहीं, जैसे हम वायव कोन के उससे आ रहे हैं, वायव कोन से आ रहे हो ना, वायव कोन से नीचे से आ रहे हो, तो लेकिन अपने को अखाड़ा तो 25वां 26वां ही पकड़ना पड़ेगा पीछे से, तभी उसके ठीक सामने अपने को नहर सीधा नहीं आ सकते, वहां से सीधा नहीं आ सकते। फिर अपने को सीधा नहर नहीं मिलेगी ना, नहर 25वें 26वें अखाड़े के ठीक सामने ही है। जो रंगमहल की उत्तर दिशा है, तू तो उड़ के ही चले जा सीधा, ठीक मध्य पॉइंट में ही अपने को नहर मिलेगी। आने को तो उधर से आ सकते हैं, लेकिन फिर वहां से आके इधर घूमना पड़ेगा और फिर वो नहर मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे वाइव कोने से आ रहे हो, सीधा ऐसे पार कर लो, फिर यूं टर्न लोगे, यहाँ पर मध्य में पहुंचोगे, नहर वहीं मिलेगी। जो पुखराज के लिए जो नहर है ना, वो ठीक मध्य में आई है, उत्तर दिशा के ठीक मध्य भाग में। क्योंकि यहाँ से अपन 15वां 16वां अखाड़ा ले रहे हैं, लेकिन वो 10 हाथ ये मिलाते हैं, तो इधर से भी 25वां 26वां ही हुआ। 25, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे अपने को ऐसे भूमबर ऊंची दीवार मिलेगी, चारों तरफ 1000 हांसों में गिरदवाए, हांस हांस पे गुर्जों की शोभा और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। ये शोभा कल करेंगे। अच्छा दीदी, गिरदाय मतलब की? हाँ जी, गिरदाय जी बोल रहे थे, उसका मतलब क्या है? क्या चीज, क्या बोल रही थी? गिर्द पूछ रहे हैं, गिर्द वो गोलाई में जो गोलाई का है ना, ऐसे घेर कर, गोल घेर कर, गिरदवाई यानी परिक्रमा। ऐसे ये पुखराज लंबा चौड़ा तो है 1,33,300 कोस का, लेकिन जो ग्रिद आई है घेर कर, जो परिक्रमा आई है, वो 4 लाख कोस की आई है। अच्छा अच्छा। दीदी मेरा एक कल का क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलो। जो हम है ना लाल चबूतरे से उतरते हैं, तो सीढ़ी नहर की रोज, तो वो जो पिठोर से लगती हुई जो सीढ़ियां हैं, वो नहर की रोज पे ही उतरेंगे? यहाँ पर एक मंदिर की रोस है, सीढ़ी वाली रोस या चांदे वाली रोस उसको कहते हैं। उन रोस पे सीढ़ियां उतरी हैं, उन रोस के साथ लगता है ये नहर का चबूतरा आया है। बिल्कुल पिठोर में नहीं आया नहर का चबूतरा। एक मंदिर की पहले चांदे वाली रोस आई है, उस पे सीढ़ियां उतरी हैं, उसके बाद ये नहर का चबूतरा आया है, चांदे वाली रोस के साथ लगता हुआ। ये अपने पास ताड़वन के 10 हांस हैं।
अब यहाँ से ये जो भूम पर सीढ़ियां उतरी हैं चांदों से, ये यहाँ पर एक मंदिर की रोस आई है पहले, उन रोस पर सीढ़ियां उतरी हैं। ये लाल रंग की वो रोस मान ले चांदे वाली, इन रोस पर सीढ़ियां उतरी हैं और उसके आगे फिर नहर का चबूतरा लगा है। चांदे वाली रोस के आगे नहर का चबूतरा है। ये जैसे समझ में आ गया। एक मंदिर की रोज एक्स्ट्रा है इसका मतलब। हाँ हाँ, बिल्कुल पिठोर के सब साथ नहीं है, बिल्कुल पिठोर के साथ नहीं है। पहले जैसे रंग उसमें देखा था ना, बट पीपल की चौकी में एक मंदिर की हाँ रोस है, उस पे उतरे हैं चांदे से सीढ़ियां, और उस रोस के साथ लगता पहला नहर का, ठीक ऐसे ही यहाँ पर है। जी, 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी उसके लिए तो वापस, नहीं नहीं, क्योंकि एक मिलान किया हुआ है, ठीक एक मिलान है। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। जो बड़ोवन और बड़ोवन के बाद मधुबन और महावन है, वो घेर कर आए हैं कि ये दक्षिण दिशा में ही आए हैं पुखराज की? नहीं देखो, ये बड़ोवन मधुबन महावन तीनों ही घेर के बताते हैं। अच्छा, तो पुखराज के चार चारों हाँ, तरफ। हाँ घेर कर आते हैं। ठीक है। ये इधर है ना नक्शे में, ये देखो घेर कर ही दिखा रखी है हारे। ये घेर कर गोलाई में, ये हाँ ये देखो इधर भी घेर कर, ये पूरा घेर कर आया ना। अच्छा, पुखराज को घेर के पहले 4 हारे, अगर पुखराज की तरफ से देखते हैं तो पहली 4 हारे तो महावन की, फिर 4 मधुवन की, उसके बाद घेर कर बड़ोवन। बड़ोवन का कोई हिसाब नहीं दिया।